विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये वर्ड ओवर डेटा एस्टैब्लिश है, इस पे रिसर्च में ये बहुत आशुतोष, क्या वाकई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? 2014 के बाद से ज्यादा किया गया है, या फिर सोशल मीडिया की वजह से ऐसी घटनाएं वीडियो बनकर वायरल ज्यादा हो रही हैं? आशुतोष, माना कि अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा तो क्या कहा जा सकता है उस पर? अभी पिछले दिनों आपने देखा, लोगों को दिखाई नहीं पड़ा कि किस तरीके से असम के नालबाड़ी में क्रिश्चियन सेलिब्रेशन पर हमले किए गए, रायपुर में हमला किया गया, मॉल के अंदर घुस के किया गया, लाजपत नगर दिल्ली के अंदर जो क्रिश्चियन महिलाएं थी उनके ऊपर किस तरीके से टॉन्ट कसा गया, राजस्थान के अंदर क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी को वो जो लव जिहाद के नाम पर जो घुस के उन लोगों ने मार पिटाई की, अगर ये काम किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया होता तो फिर क्या होता? उनके घर तक बुलडोज हो चुके होते। तो बुलडोजर इस बात को देख के चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब अखलाक के खिलाफ केस क्यों वापस लिया गया? आज तक इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं है और कोर्ट ने कहा कि नहीं वापस ले सकते आप। तो अगर अखलाक जैसे केस में अगर आप कोर्ट वापस ले सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का रुख क्या है और क्या देखना चाहती है। अगर इस तरीके से तलवार बांटना अगर लीगल है तो फिर हमारे ख्याल से हर मोहल्ले में, हर अपार्टमेंट के अंदर एक स्टॉल लगानी चाहिए जहां हर व्यक्ति को तलवार बांटना चाहिए और हर घर के अंदर एक एक नहीं बल्कि कई कई तलवारें होनी चाहिए, क्योंकि तलवार बांटना लीगल है। तो अगर यह जस्टिफिकेशन है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। असल बात क्या है? असल बात बजरंग दल है किसका संगठन, यह हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग बजरंग दल को अलग करके देखते हैं। बजरंग दल यह आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का संगठन है, उन्होंने बनाया इसको। तो हम बजरंग दल के बारे में बातचीत करते हैं, आरएसएस के बारे में बातचीत नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बातचीत नहीं करते। ये संगठन स्पेशली बनाए गए हैं इन सब तरीकों के काम करने के लिए। और अब ये जो हिंदू रक्षा दल वाले जो लोग हैं, क्यों नहीं इस पर बैन लगता है? एक बार नहीं, इनके हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये, आज तक इनके ऊपर कोई बैन लगा? वो दक्ष चौधरी नाम का लड़का आज तक कभी उसको लंबे समय तक जेल में डाला गया? कभी उसका घर बुलडोज किया गया? नहीं बुलडोज किया गया। बीजेपी आरएसएस को इससे हासिल क्या होगा? आशुतोष, आपने इशारों में बल्कि आपने खुल के कह दिया कि आरएसएस के संगठन हैं, वो जानबूझ के ये संगठन बनाते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं करवा सकें। संघ को और बीजेपी को इससे हासिल क्या होगा? डर का माहौल पैदा किया जाए और उसको, और इनको हासिल क्या होगा? इसके लिए आपको गोलवालकर की किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा, हिंदुओं का रहमो करम पर रहना पड़ेगा। डर का माहौल पैदा कर दीजिए आप। अन्यथा कोई भी सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या हेमंत बिश्वा शर्मा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जहां इस तरीके की हरकत होती है ऐसे संगठनों की पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ बैन लगना चाहिए, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ही नहीं। मुसलमानों को डरा कर रखने में आशुतोष संघ को और बीजेपी को क्या हासिल होगा? किसको? आपने कहा ना कि ताकि वो डर के माहौल में रहें, उनको डरा के रखने में हासिल क्या होता है बीजेपी और संघ? मैंने कहा ना कि ये तो गोलवलकर से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों कह रहे थे हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। बंच ऑफ थॉट में साफ लिखा हुआ है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। पर लेकिन आशुतोष, इतना पीछे मेरी बात सुन लीजिए, इतना पीछे हम जाते हैं, उसके बाद याद करिए अभी कुछ ही साल पहले दिल्ली में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने खुद कह दिया था बंच ऑफ थॉट्स की बहुत सारी बातें पुरानी हो गई हैं। समय काल परिस्थिति के हिसाब से सब बदलता है, हम भी बदले हैं उसके बाद से। बट ये किताबें पुरानी हो गई है ना, थॉट तो पुराना नहीं हुआ है। अगर थॉट पुराना हुआ, मोहन भागवत कह रहा है कि अब हमारे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं है, मैंने प्लीज डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। बीच में मोहन भागवत तो कहते हैं ना कि मेरा बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। तो अगर अधूरा है तो फिर बजरंग दल के लोग इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना भाई। नरेंद्र मोदी जब ये कहेंगे 2024 के चुनाव में कि घुसपैठी है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, और दिल्ली के शाहीन बाग के आंदोलन में कहेंगे कि आपकी घरों में घुस के या आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, या जो अमित शाह कहेंगे कि इतने कस के बटन दबाओ ताकि करंट शाहीन बाग को लगे, या हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि अगर ये इंडिया गठबंधन के लोग आ जाएंगे तो उसके बाद राम मंदिर को भी डिमोलिश कर देंगे, शरिया कानून लागू हो जाएगा। ये क्यों कहा जाता है? अगर बंच ऑफ थॉट से उस किताब को वापस ले लिया गया है तो ये सब चीजें चल क्यों रही हैं? मैं जानना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जब क्रिश्चियन सेलिब्रेशन को वेंडलाइज किया गया, हुड़दंग किया गया, क्या कोई ट्वीट है उनका वहां पे? क्या कोई बयान आया कड़ा? प्रधानमंत्री जी गए चर्च में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक संदेश दिया उन्होंने।
लेकिन क्यों बाहर निकलते उन्होंने नहीं कहा कि इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनके रूहें कांप जाएंगी। आशुतोष, अभी भी आप इशारों इशारों में जवाब दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। आप अपनी राय क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी को हिंदुओं का वोट मिलता है, हिंदुओं को डराकर बीजेपी का हिंदुओं का वोट मिलता है? मानक, यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो यही बात कह रहा हूं। कितनी बार आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं? ठीक है, हर चुनाव में मैं अभी बात की गई थी डेटा कहां है। अब वो कहेंगे कि भाई अमेरिका का डेटा है तो आप मान नहीं सकते। हेट वाशिंगटन के डीसी का डेटा है जो कह रहा है 75% जो हेट स्पीचेस या हेट क्राइम्स हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्यों 2023 में 668 हुए, इनमें 498 जो यहाँ बड़े पत्रकार वो भी हैं और आप भी हैं, आप लोग बैठ के दोनों पता नहीं कौन सी पत्रकारिता। मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता और मैं ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त भी नहीं करता जो मत करिए, घर जाइए, अपने घर जाइए। I do not like this. वन बाय वन। अगर पेशेंस नहीं है तो टीवी डिबेट में ना आया करें। नहीं, प्लीज आशुतोष अपनी बात कहिए, पूरी करिए। शांत, आपको चांस दूंगा मैं जवाब देने का। बोलिए आशुतोष, बोलिए। उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंदर 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो एंटी माइनॉरिटी हेट स्पीचेस 74% का इजाफा हुआ है। मेरे पास तो डेटा है 1165 जिसमें 98.5% जो हेट स्पीचेस वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, मोस्टली बीजेपी रूल्ड स्टेट। अब आप कह दीजिए तो वाशिंगटन के डीसी की रिपोर्ट, हम क्यों माने इसको? तो फिर अमेरिका से निकलने वाली सारी किताबें बैन कर दीजिए, सारे जर्नल्स बैन कर दीजिए, सारे उनके राइटर्स जो हिंदुस्तान में सबको बाहर कर दीजिए। आशुतोष, मैं इसी कड़ी में आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने शुरू में भी किया था। क्या ऐसा भी है कि आशुतोष पिछले 10, 12, 15 साल में सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ा है, एकदम जंगल में आग की तरह फैला है, क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह की घटनाएं सामने अब ज्यादा आ रही हैं? लोग वीडियो बना लेते हैं और कुछ लोग जानबूझ के वीडियो बना के उसे वायरल भी कर देते हैं, इस वजह से ज्यादा फैल रही हैं। और एक ये बन जाता है कि भैया देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऑफिशियली इस तरह के आंकड़े कहीं नहीं है। मानक, मैं आपकी राय से पार्टली सहमत हूं, आंशिक तौर पर मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है, इस बात में टेस्ट क्या होगा? सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी, क्यों और किस तरीके की कार्रवाई कर रही? अगर सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी, अगर असम के मुख्यमंत्री मियाँ जी कह के लोगों को डिमीन करने की कोशिश करेंगे, डिमीनिंग वर्ड कब से और देखिए फिर ये बीच में बोल रहे। शांतनु, इसके बाद मौका देता हूं आपको। मैं अभी मैं कुछ कहूंगा तो ये उठ के भाग जाएंगे यहाँ से। मैं नहीं उठ के भागने वाला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज। रोने लगेंगे फिर आपका रोना सबको पता है। वन बाय वन आपको चांस दूंगा पूरा जवाब मौका दूंगा। हैव सम सिविलिटी। आप रोना, आप लोगों की आदत क्या बीच में कूद के बोलते हैं कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है? नहीं, ये गलत तथ्य सुनने का तो बिल्कुल मैं योगी आदित्यनाथ के स्पोक्स पर्सन नहीं हूं आपकी तरीके से। मैं भी नहीं हूं। हाँ, आप हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, अब आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं योगी आदित्यनाथ के, आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं। अब देखिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। आप ही डिसाइड कर लीजिए फिर सब कुछ। नहीं, आप किसके हैं? आप किसके हैं? आप राहुल गांधी के हैं? तो बीच में नहीं, आप राहुल गांधी के हैं या अभी भी केजरीवाल के हैं? मैं आपको बीच में नहीं बोला, आप पीछे बोल रहे हैं मेरे। ओके आशुतोष, आप और मुद्दे पे ला रहा हूं। आशुतोष, आप मुझसे पार्टली सहमत हैं कि सोशल मीडिया के बढ़ने से इस तरह की घटनाएं हो सकता है ज्यादा सामने आ रही हूं। अब शांतनु